अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, मैं हूं AR रहमान और आप सुन रहे हैं एक नहायत अहम, हसास और आज के दौर का सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाला मौजू। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑटिज्म पर। ये एक ऐसा मौजू है जिससे पाकिस्तान में हजारों वालिदैन रोजाना गुजर रहे हैं, लेकिन दुरुस्त मालूमात न होने की वजह से वो उलझन, खौफ और परेशानी का शिकार हो जाते हैं। अक्सर वालिदैन ये सोचते हैं, क्या मेरा बच्चा नॉर्मल है, क्या ये जिद है या कोई और मसला, क्या ये मेरी गलती तो नहीं। आज इन्हीं तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक माहिर नफ्सियात साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने साइकोलॉजी में तालीम हासिल की हुई है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं जिससे हम बच्चों की ज़हनी नशोनुमा पर जो बात करेंगे। और इस पॉडकास्ट का मकसद किसी को डराना नहीं बल्कि आगाही देना, गलत फहमियां दूर करना और वालिदैन की रहनुमाई करना है। तो आइए आगाज करते हैं। हमारे साथ मौजूद है साइकोलॉजिस्ट। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो ये है कि ऑटिज्म क्या है, इसके बारे में हमें मैडम बताती हैं। अच्छा जी बताएं, ये क्या चीज है ऑटिज्म और ये बच्चों के हवाले से क्या नुकसान है? सबसे पहले आपने बहुत अच्छा किया कि इस टॉपिक को आपने लिया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इसके बारे में हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है बच्चों के हवाले से। तो आपने बहुत अच्छा किया, ये टॉपिक चूज किया जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। पाकिस्तान में इसकी स्टडी बहुत कम है, इंटरनेशनली इसको स्टडी किया जाता है और बताया जाता है। ऑटिज्म की जो स्टडी है वो पाकिस्तान में कम है। हाँ जी, वो इंटरनेशनली इसको ज्यादा पढ़ा जाता है। हाँ जी, इंटरनेशनली इसको ज्यादा स्टडी किया जाता है। और इसमें 36 लेटेस्ट रिसर्च जो की गई है वो ये है कि 36 जो है चाइल्ड में से 1 चाइल्ड जरूर इफेक्टेड होता है। अच्छा, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जो अगर 36 बच्चे हैं तो उसमें से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। हाँ जी, पहले कहा गया था कि 76 है क्या चीज, ये बताएं जरा। पहले ये क्लियर करना जरूरी था कि ये एक जो है ना वो डिजीज नहीं है। लोग कहते हैं कि ये पेरेंट्स कहते हैं कि एक डिजीज है हमारे बच्चे के अंदर, लेकिन डिजीज एक बीमारी होती है, बल्कि ये एक डिसऑर्डर है। ठीक है, जो कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो एक डिसऑर्डर है। हाँ ये बीमारी नहीं है, जिसको पूरा नाम है जिसका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। कि इसके डिफरेंट डिजीज इसके साथ जो अटैच की जाती है जिसको हम कह सकते हैं कि ये ऑटिज्म है। ठीक है। अब ये बेसिकली ये है क्या है? ये एक बायो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि एक नर्वस सिस्टम अफेक्ट करता है, जिसकी स्टडी लेटेस्ट की गई है कि ये इसका जो नर्वस सिस्टम है, मतलब कि जो ब्रेन का साइज है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है और ब्रेन का स्ट्रक्चर भी नॉर्मल होता है। लेकिन ये इसका प्रॉब्लम वहां इशू आता है जहाँ पे हमारे ब्रेन में कौन से ऐसे पार्ट जो कम्युनिकेशन, डिलेड स्पीच और बिहेवियर को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जो माइंड में वो अफेक्ट कर रहे हैं। पहले हमें ये क्लियर करना जरूरी है कि हमारे इसका ऑटिज्म है क्या। वो इसको बाद में स्टडी करेंगे कि बच्चे देर से क्यों बोलते हैं, वो आगे इसकी वजूहात है क्या। ठीक, पहले इसको स्टडी करते हैं कि ऑटिज्म क्या है। हाँ जी। इसका यही है कि हमारे जो माइंड, ब्रेन में जो हमारे जो पार्ट्स कवर कर रहे हैं हमारे कम्युनिकेशन को, हमारी स्पीच को, वो अफेक्ट कर रहे हैं। बाकी ब्रेन का जो साइज है वो नॉर्मल रहता है, IQ लेवल भी नॉर्मल रहता है। हम इसको कह सकते हैं कि ये जेनेटिकली है। ये जेनेटिकली है, ये जेनेटिकली यानी कि 36 बच्चों में से एक बच्चा इफेक्ट होता है, तो ये जेनेटिकली, ये ज्यादातर जेनेटिकली है। अब जेनेटिकली का ये मतलब नहीं है कि वो पेरेंट्स में है। वो फोर फादर में भी हो सकता है, हमारे गार्डियंस में भी हो सकता है, हमारे दूर के रिलेटिव्स में भी हो सकता है। जैसे कि अगर मदर की प्रेगनेंसी में इशू आए और अगर बेबी के बर्थ में इशू आए, अगर बेबी जो है वो फर्स्ट क्राई ना करे, बर्थ के आफ्टर बर्थ फर्स्ट क्राई ना दे, तो ये इसी तरह के इश्यूज आ सकते हैं। ये डेवलपमेंट में इशू आता है ब्रेन के। ठीक है, चलें जी। तो अगला सवाल हम मैडम से करते हैं कि क्या ऑटिज्म एक बीमारी है या ये दिमागी नशोनुमा का फर्क है? ऑटिज्म का बताएं कि यह एक बीमारी है। वैसे आपने पिछले सवाल में भी बताया कि ये बीमारी नहीं, एक डिसऑर्डर है। तो अब हमें ये बताएं कि ये दिमागी नशोनुमा का फर्क है या ये कोई डिजीज है? नहीं, डिजीज नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है और ये बायो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिससे हमारा माइंड और बॉडी का इसका इशू आता है कि जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर इसको कहते हैं। हाँ जी। कि जो हमारे एक आम बच्चा, नॉर्मल बच्चा, वो हमें फौरन रिस्पॉन्स करता है, बल्कि कि जो ऑटिज्म वाला बच्चा है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। इसका मतलब यह है कि उसके माइंड के अंदर जब हम उसको बुला रहे होते हैं, उसके माइंड के अंदर वो चीज कनेक्टिविटी नहीं ही प्रॉपर डेवलप हुई होती जिससे वो रिस्पॉन्ड करे अपने पेरेंट्स को या किसी रिलेटिव्स को। तो ये इसका जो ताल्लुक है वो ब्रेन से है। जी जी, बिल्कुल सही। चलो अगला सवाल हम करते हैं। ऑटिज्म मतलब किस वजह से हो सकता है? इसकी कौन सी ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से ऑटिज्म हो सकता है? ऑटिज्म जो है कि वो वेरियस इसके रोल्स हैं जो इसके अंदर जो प्ले कर रहे होते हैं। जैसे कि इसमें जो 3 वजूहात है वो अहम है कि हम इसको देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये बच्चा ऑटिज्म का शिकार जरूर है। तो उसमें पहला जो है वो कम्युनिकेशन है,
जो दूसरा है वो सोशल इंटरेक्शन और तीसरा है बिहेवियरल इश्यूज। कम्युनिकेशन, सबसे पहले कम्युनिकेशन में बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी नहीं होती। हमारे बड़ों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ बच्चों की कम्युनिकेशन डेवलप पूरी तरह हो ही नहीं होती। अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसे ये देते हैं कि बच्चा एक खेल रहा है और उसके पेरेंट्स उसको आवाज दे रहे हैं तो वो जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करते, वो सुनते ही नहीं है। और जबकि आम एक नॉर्मल बच्चा अपने पेरेंट्स की आवाज सुन के फौरन अफेक्शन लेने की कोशिश करता है, तो ऑटिज्म वाला बच्चा ये नहीं करता, उसके अंदर ये कम्युनिकेशन डेवलप नहीं होती। तो हमें ये बताएं कि वालिदैन कैसे पहचान सकते हैं कि हमारा बच्चा ऑटिज्म की तरफ जा रहा है या नहीं, इस पे जरा बात करें। कि वो हम ऐसे पहचान सकते हैं और हम ऐसे कह सकते हैं कि वालिदैन कहते हैं कि हमारा बच्चा एंगर इशू कर रहा है, गुस्सा बहुत कर रहा है, जिद्दी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वो हम कहते हैं कि इसको बीमारी है, तो इसको ये है। ये सब कुछ गलत है, बल्कि वो एक ऑटिज्म का शिकार होता है जिसका वालिदैन जल्दी से उसका इलाज जो है नहीं कर पाते। सबसे पहले उसका ये है कि 1.5 या 2 साल की उम्र में बच्चा ऑटिज्म का शिकार होता है, लेकिन हम इतनी जल्दी उसको डायग्नोज नहीं कर सकते। जब तक वो 3 साल की उम्र के बाद हम उसको ऑटिज्म का डायग्नोज करते हैं। अगर 1.5 या 2 साल के बीच में अगर बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो तो फिर हम कह सकते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। कुछ बेबी की वीकनेस होती है, कुछ पेरेंट्स की वीकनेस होती है, तो फिर हम कहते हैं 3 साल की उम्र तक ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर 3 साल के बाद भी ऑटिज्म वही उसको प्रॉब्लम आ रही है, उसकी डिलेड स्पीच आ रही है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा है, उसके रेपिटेटिव मैनर्स है, बिहेवियर उसके रोग है, वो एंगर इशू कर रहा है, तो फिर हम उसको 3 साल की उम्र के बाद फिर पेरेंट्स जो है वो एक साइकेट्रिस्ट के साथ कंसर्न करें और अपने बच्चे को इस चीज से ट्रीट कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज हमारी बात हुई है साइकोलॉजिस्ट से, इन्होंने बहुत अच्छा हमें बताया है। तो एक और बात का मैं इजाफा करता चलूं, यहाँ एक बहुत खुशाइंद बात ये भी है कि पाकिस्तान में अब ऑटिज्म पर संजीदगी से तवज्जो दी जा रही है। हाल ही में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद में एक ऑटिज्म से मुतल्लिक एक खसूसी इदारा ओपन किया है, जहां ऑटिज्म के बच्चों के लिए तशखीस, थेरापी और वालिदैन की रहनुमाई की जाएगी। ये इदारा वालिदैन के लिए उम्मीद की किरण है, बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद है और पूरे पाकिस्तान के लिए एक मुस्बत मिसाल है। ऐसे इक़दाम से ऑटिज्म को बीमारी नहीं बल्कि समझने वाला मुआशरा बनने में मदद मिलेगी। आज के पॉडकास्ट में हमने जाना कि ऑटिज्म क्या है, ये बीमारी नहीं बल्कि फर्क है और बर वक्त रहनुमाई से बचने की जिंदगी बेहतर बनाई जा सकती है। अगर आपके इर्द गिर्द किसी बच्चे में ऐसी अलामात नजर आए तो खामोश ना रहें, शर्मिंदा ना हों, बल्कि आप माहिर नफ्सियात से राब्ता करें। आगाही ही सबसे बड़ा इलाज है। मैं हूं AR रहमान। अगले पॉडकास्ट तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। आप अपना ख्याल रखें।